Okay. Now we are starting with the input tax credit chapter. This is a new chapter and this is a very important chapter from the exam point of view. एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन 15 मार्क के लिए आता है एंड इस क्वेश्चन के अपोजिट में यही क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स के लिए. ओके इसके अलावा भी 7-8 मार्क के लिए एक्स्ट्रा और एक क्वेश्चन आ सकता है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एक्चुअल्स में जब कोई भी डीलर है जब जीएसटी चार्ज करता है ना तो वो जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेगा ना उसका प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोगों को इस चैप्टर से मिलेगा. And that is chapter name is one input tax credit. ठीक है ना. Now we are starting the question number 15. This is a question of state publication. Mr. Gupta register in the state of Gujarat. Provide the following details in the month of the December and calculate his net tax liability. उन्होंने क्लियरली बोला है मिस्टर गुप्ता है जो गुजरात से है और हम लोगों को उसका नेट टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करना है. नाउ नेट टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी. हम लोगों को पहले क्या फाइंड आउट करना है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी. इसमें से हम लोग माइनस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड अल्टीमेटली वी गॉट नेट टैक्स लायबिलिटी. ये क्लियर है. ओके नाउ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी मींस टैक्स ऑन सेल्स. ये याद रख लो. ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी मींस व्हाट टैक्स ऑन सेल्स. जितना भी सेल्स है उसके ऊपर के टैक्स को हम लोग क्या बोलेंगे ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी. फिर आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट. दिस इज नोन एज अ टैक्स ऑन परचेज. परचेज के ऊपर के टैक्स को क्या बोला जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट. एंड इन दोनों को माइनस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट डीलर हैव टू पे टू द गवर्नमेंट एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ नेट टैक्स लायबिलिटी. समझ में आया. यस और नो क्लियर है. तो जितना भी अमाउंट है हम लोगों को रिमेनिंग अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पेड करना ही पड़ता है और इसके लिए हम लोग नेट टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं. समटाइम ये हो सकता है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी इज लोअर than input tax credit. Means अगर gross tax liability 50,000 है and input tax credit 60,000 है तो we can say that negative amount 10,000. yes or no. ये negative amount सबसे पहले हम लोग adjust करते हैं. याद है मैंने उस दिन सिखाया था IGST का negative amount खुद के साथ adjust होता है और अगर excess हुआ negative ही adjust होता है positive adjust नहीं होता. remember this. तो negative आया मतलब हमारा ITC excess है input tax credit excess है. एक्सेस आईटीसी पहले जो हेडिंग मेन है जैसे कि एक्सेस आईटीसी है आईजीएसटी का तो पहले आईजीएसटी के साथ माइनस होता है लाइक दिस और एक्सेस आया तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों में माइनस होता है. बराबर है. और कैसे उसका कोई रूल नहीं है बट हम लोग डिसाइड करेंगे. हम लोग दोनों को इक्वल दे देंगे. समझा. ओके अभी इनपुट टैक्स रेट अगर सीजीएसटी का होगा पहले खुद के साथ माइनस होता है राइट. और अगर एक्सेस बचा लाइक दिस तो इट इज एडजस्टेड विद द आईजीएसटी ओनली आईजीएसटी. ओके सेम अगर ये एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है पहले एसजीएसटी के साथ एडजस्ट होता है और अगर एक्सेस बचा तो अगेन आईजीएसटी के साथ. सीजीएसटी एसजीएसटी एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं होते. बराबर है. एंड जब हमारे पास सीजीएसटी है एसजीएसटी है समझो नेगेटिव है सीजीएसटी का एंड एसजीएसटी का. फर्स्ट वी हैव टू यूज द सीजीएसटी अगेंस्ट द आईजीएसटी. पहले सीजीएसटी को ही आईजीएसटी के अगेंस्ट यूज करना है. सीजीएसटी नील होने के बाद ही हम लोग एसजीएसटी आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं. इनफ. दिस इज अ मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द आईटीसी जो मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था वो ये इस चैप्टर में आपको यूज करना. ठीक है. नाउ ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. ओके अभी व्हाट इज दिस ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. फॉर एग्जांपल ध्यान दो हमारा आईटीसी एडजस्ट किया आईटीसी सब में एडजस्ट होने के बाद भी निगेटिव है तो वो नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी होता है. करंट ईयर का करंट मंथ का क्लोजिंग करंट पीरियड का क्लोजिंग नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग तो ये ओपनिंग बैलेंस वो देके रखा है. तो ओपनिंग बैलेंसेस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आल्सो द आईटीसी. ये भी आईटीसी है बट लास्ट ईयर के. आईजीएसटी में नील है. देन नेक्स्ट पेज का फोटो बहुत ब्लर है 2 मिनट उसमें कंसीडर करो. सीजीएसटी कितना है 500 है. एसजीएसटी कितना अवेलेबल है 400 अवेलेबल है. दिस इज ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. बराबर है. ओपनिंग को फिलहाल साइड में रख दो. नाउ ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ. इन द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ दे से दैट सोल्ड गुड्स एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी टू मिस्टर शान टू सूरत. आपने सेल किया. बराबर है. तो ये सेल कर रहे हैं तो ये कौन से टेबल में जाता है फर्स्ट वाले टेबल में. मतलब हम लोगों को 3 टेबल बनाना है. ग्रॉस टर्नओवर लायबिलिटी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करना है. देन व्हाट इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइंड आउट करना है एज वेल एज व्हाट नेट टैक्स लायबिलिटी. तो इन तीनों के इन हेडिंग से 3 टेबल्स बनेंगे. तो जो सेल्स है ना वो यूज होता है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए मींस इन द टेबल नंबर 1. तो इसको लिखो 1. ओके अब बताओ इसने डील कहाँ पे किया सेल कहाँ पे किया सूरत. तो विद इन द स्टेट क्या आउटसाइड द स्टेट. वो कहाँ से गुजरात से है.
गुजरात वाला डीलर खुद गुप्ता है। अब बताओ विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट? विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट आता है तो क्या आता है? सीजीएसटी एसजीएसटी, बराबर है। तो वहां साइड में लिखो C/S, मतलब क्या, यहाँ पे सीजीएसटी भी चार्ज होगा, एसजीएसटी भी चार्ज होगा, और कितना, जितना रेट अवेलेबल है उसका हाफ। समझ में आया? नाउ सोल्ड गुड्स एट द रेट 5% जीएसटी टू मिस्टर कुमार इन राजकोट। हम लोगों ने गुड्स को क्या किया, बोलो, सोल्ड किया, बराबर ना। तो अगेन सोल्ड किया तो टेबल नंबर व्हाट, 1। राजकोट का मतलब वहीं पे विद इन द स्टेट सेल किया, गुजरात के अंदर सोल्ड किया। तो सेल अगर विद इन द स्टेट होता है तो जितना भी रेट अवेलेबल है उसका हाफ रेट कंसिडर्ड फॉर द सेंटर एंड हाफ रेट कंसिडर्ड फॉर द स्टेट। देयरफॉर दिस इज अगेन C&S, सीजीएसटी एसजीएसटी, राइट है। देन परचेज गुड्स एट द रेट ऑफ 18% जीएसटी फ्रॉम अहमदाबाद। परचेज किया तो बोलो टेबल नंबर 2, आईटीसी के लिए चाहिए, तो ये जाएगा टेबल नंबर 2। आपने कहाँ से परचेज किया? अहमदाबाद। तो ये डील जो हो रहा है वो विद इन द स्टेट है, अगेन सीजीएसटी एसजीएसटी, C/S। एंड परचेज द गुड्स एट द रेट 5% जीएसटी फ्रॉम बड़ौदा। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया कहाँ से? बड़ौदा से परचेज किया, सही है। अगर अगेन ये क्या हो रहा है? विद इन द स्टेट हो रहा है। अगर विद इन द स्टेट है तो मीनिंग इज व्हाट? यस। तो टेबल नंबर 2 सीजीएसटी एसजीएसटी। आई होप नो डाउट इन दिस। अभी हम लोग स्टार्ट करें, यस और नो? ठीक है। सबसे पहले यू नो इट वेरी वेल कि वी हैव टू प्रिपेयर 3 tables फॉर दिस नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन। योर फर्स्ट टेबल इज नोन एज अ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। तो उसको लिखा जाएगा पॉइंट नंबर 1, कंप्यूटेशन या तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। टेबल में कॉलम्स कैसे बनेंगे? फर्स्ट वन इज अ पर्टिकुलर्स, जिसमें हम लोग वो ट्रांजैक्शन लिखेंगे जो ट्रांजैक्शन हम लोगों ने किया है। उस पर्टिकुलर्स के बाद एक छोटा सा कॉलम आएगा कैलकुलेशन, एंड फिर हाँ पहला होगा आईजीएसटी अगर आउटसाइड द स्टेट है तो, और विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी। तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन, देन आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड व्हाट, एसजीएसटी। यहाँ तक समझ में आया? बोलो फटाफट। कुछ डाउट है क्या? यहाँ तक क्लियर है अच्छी तरह से? ओके। अब इसमें सबसे पहले हमारे आएंगे सेल्स वाले ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज व्हाट? सेल्स गुड्स एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी टू मिस्टर शाह इन सूरत। तो आप लोग लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू मिस्टर व्हाट, शाह, टू व्हाट, सूरत। जो ट्रांजैक्शन है बस कॉपी कर लो, नथिंग एल्स। ओके। व्हाट इज अमाउंट ऑफ सेल्स? 1 लाख। तो कैलकुलेशन में होगा 1 लाख, बट यू नो इट वेरी वेल नाउ। जो रेट है हम लोग करेंगे उसका हाफ फॉर सेंट्रल एंड फॉर स्टेट। तो रेट इज हाउ मच? 12% ना। 12% का हाफ कितना होता है? 6%। तो इंटू 6% कितना होता है? आईजीएसटी में कुछ नहीं होगा, सीजीएसटी 6000, एसजीएसटी 6000। सिंपल है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स एट द रेट 5% जीएसटी टू मिस्टर कुमार इन राजकोट। अगेन गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राजकोट, सॉरी मिस्टर कुमार, सोल्ड टू मिस्टर कुमार, कहाँ पे? राजकोट में। कितने वैल्यू का गुड्स सोल्ड किया? 2 लाख का गुड्स सोल्ड किया। और एट द रेट बोलो, अच्छा 5% का रेट अवेलेबल है, इसका हाफ 2.5%। प्लीज करो कैलकुलेशन। दिस इज अगेन सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी। खत्म, सेल के ट्रांजैक्शन खत्म। जितने भी सेल्स के ट्रांजैक्शन आप पहले लिखोगे। नाउ प्लीज मेक अ टोटल ऑफ दिस अमाउंट कॉलम। इनका टोटल कर लो। यहाँ तो कुछ नहीं है। 11,000 and as well as 11,000. This is known as a total gross tax. समझा यहाँ तक? अब नेक्स्ट टेबल इज व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स credit. Again same column we have to prepare. First one is a particulars, second one is a calculation, then IGST, CGST, SGST. Yes or no? Particulars, calculation, IGST,
CGST, SGST. Done. Yes or no? ओके सबसे पहला वाला पॉइंट परचेज का, बोलो क्या बोला है? परचेज गुड्स एट द रेट ऑफ 18% जीएसटी फ्रॉम अहमदाबाद. तो ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद, हाँ या ना? कितना गुड्स परचेज किया? वैल्यू 50,000. रेट इज 18%, दैट इज हाउ मच? इसका हाफ 9%, एट द रेट ऑफ 9%. करो, कहाँ जाएगा? 4,500 एज वेल एज व्हाट? 4,500. सही है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज व्हाट? Purchase goods at the rate of 18%, 5% GST from Baroda. Again, purchase goods 5% का रेट है. कितना अमाउंट? तो 2.5% लेंगे. 70,000 इंटू 2.5%. करो कैलकुलेशन. 1,750, 1,750 दोनों में सेम. नाउ मेक अ टोटल ऑफ दिस. करो. 6,250 for both CGST as well as SGST. Done. And इसको बोला जाएगा what? Total input tax credit. Now third one is calculation of what? Net tax liability. Yes or no? सही है. अब अगर हम लोग नेट टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो अगेन इसके लिए प्रिपेयर टेबल, बट देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन. हाँ, कैलकुलेशन बनाने का जरूरत नहीं. पर्टिकुलर्स आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और हियर वी हैव टू राइट डाउन व्हाट? पर्टिकुलर्स. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा? चलो करें स्टार्ट. सबसे पहले क्या होना चाहिए? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी. सही है ना? ओके. तो how much is your gross tax liability? In a CGST 11,000, in a SGST also what? 11,000. इनमें से हम लोग पहले माइनस करते हैं ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. चेक करो, आईजीएसटी में कुछ है? नहीं है. ओके, सीजीएसटी एसजीएसटी में कितना है? 500 एंड 400. तो सीजीएसटी का 500, एसजीएसटी का 400 माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट बोलो. 10,500 एंड 10,600. राइट है? माइनस करना है, इसके लिए ब्रैकेट किया. ओके, नो प्रॉब्लम. ये समझा? ओके. अब इसमें से माइनस होगा, ये अमाउंट आया, इसमें से माइनस होगा इनपुट. यस, इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस टोटल ऑफ सेकंड टेबल, दैट इज व्हाट? 6,250, 6,250. प्लीज करो माइनस. 4,000 एंड इसका भी व्हाट? 4,250. हाँ या ना? जो माइनस करना है उसको ब्रैकेट किया. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज अ पॉजिटिव. पॉजिटिव इसके लिए बोलेंगे नेट टैक्स लायबिलिटी. समझा? इजी था? गुड. ओके, now we are starting with the question number 16. Mrs. Sangeeta, registered in the state of Maharashtra, provide the following details in the month of July. Okay, उसके पास जो डेटा अवेलेबल है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अवेलेबल है. कैलकुलेट हर नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. जुलाई मंथ का नेट टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करना. ओपनिंग बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज ऑन 1st जुलाई इज गिवन बिलो. ओपनिंग बैलेंसेस लास्ट के टेबल में जस्ट माइनस होता है, नथिंग एल्स. आईजीएसटी, सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी. यस और नो? नाउ following transactions sold goods at the rate of 5% GST to Amit in the जोधपुर. सबसे पहले ये देखो, ये कहाँ का है? खुद मिसेस संगीता कौन सा स्टेट से है? महाराष्ट्र. नाउ महाराष्ट्र से है और उसने सेल किया कहाँ पे? जोधपुर में. ऑब्वियसली आईजीएसटी आउटसाइड द स्टेट है. आउटसाइड द स्टेट के लिए चार्ज होता है सीधा आईजीएसटी. तो हम लोग ये लिखेंगे टेबल नंबर 1 और ये जाएगा, बस आई लिख देना इसको, 1-I, बिकॉज इट इज गोइंग टू द आईजीएसटी कॉलम. Okay, next sold goods at the rate of 12% to Akshay in the Mumbai. This is again table number 1, but within the state CGST, SGST, that is C and S. Purchase goods at the rate of 12% GST from Pune. Purchased किया, table number 2. Pune से purchase किया means within the state. Yes or no? और अगर within the state है C and S. Provide the services at the rate of 18% GST to Pooja in Delhi. बोलो, services provide किया, services provide किया मतलब sell किया.
राइट। और अगर सेल्स है तो कहाँ जाना चाहिए बोलो, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1, ओके। एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे तो कहाँ, कौन से स्टेट में चेक करो प्लीज, दिल्ली, तो व्हाट, IGST। Then provide services at the rate of 18% GST to Switi in the Nashik. Again table number 1, और नाशिक मतलब what, CGST, SGST। अवेल्ड सर्विस, अवेल्ड मतलब सर्विस लेना, ओके। तो दिस इज अ परचेस, ये परचेस किया सर्विस। टेबल नंबर व्हाट, 2, at the rate of 5% GST from सूरत, तो यस कहाँ जाएगा, IGST, बट टेबल नंबर 2। चलो करें स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव टू मेक अ टेबल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, यस और नो। फर्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या है, GTL मतलब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। फर्स्ट कॉलम इज अ पर्टिकुलर्स कॉलम, सेकंड कॉलम इज अ कैलकुलेशन कॉलम, देन सिंपल व्हाट, IGST, CGST, SGST। और here beta we have to write down what, चलो बोलो फटाफट। फर्स्ट इज व्हाट, सोल्ड गुड्स एट द रेट ऑफ 5% GST टू अमित, तो क्या किया, सोल्ड किया, पॉइंट नंबर सोल्ड, सोल्ड गुड्स टू अमित। मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिख रही हूँ, सोल्ड गुड्स टू अमित, पूरा डिटेल सेंटेंस आप लिखोगे। अमाउंट बोलो कितना है इसका, 12 लाख ना, 12 लाख। जोधपुर बोला है IGST मतलब फुल रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ GST, 5% ना, तो 5% कैलकुलेट करो प्लीज। Yes, 60,000 write down in the IGST column, CGST SGST में dash कर दो। After that sold goods GST to Mumbai, है ना, तो point number 2, sold goods to what, नाम बोलो, अब है अमाउंट 11 लाख, कितना परसेंट है, बिकॉज 12% है ना, 12% के रेट को हाफ ऑफ करेंगे 6%, क्योंकि ये विद इन द स्टेट है, करो पक्का। 66,000 CGST, 66,000 IGST। After that next, again table number 1 वाले पॉइंट से provide service 18% GST to पूजा। थर्ड वन, provide service to पूजा, amount is how much, 70,000, 18% means 18% ही होगा, because दिल्ली में बोला है, तो दिल्ली is outside the state, how much, 12,000 CGST SGT में डैश। अगेन सेल्स में कुछ है, हाँ, प्रोवाइड सर्विसेज टू स्वीटी, कितने का सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, टू स्वीटी, कितने, व्हाट इज द रेट ऑफ GST, 18% है, तो 1,50,000 का 18% का हम लोग करेंगे हाफ, बिकॉज विद इन द स्टेट, कितना, 13,500 and 13,500, make a total of this, करो इनका टोटल, इसका टोटल, यहाँ पे भी, and this is known as a what, total gross tax liability, सही है। Point number 2, what, calculation of input tax credit, same table we have to prepare and just consider purchases only। चलो बताओ फटाफट। फर्स्ट वन इज अ व्हाट, कैलकुलेशन IGST और चलो बोलो, पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेज, 50,000, पुणे से परचेज किया, विद इन द स्टेट है, तो होल रेट इज अ 12%, बट वी हैव टू चार्ज ओनली 6%, दैट इज अ हाफ ऑफ, बोलो। नेक्स्ट वन, अगेन अवेल्ड सर्विसेज फ्रॉम सूरत, वैल्यू ऑफ 3 लाख, तो सर्विसेज
from Surat. That is how much value? 3 lakh. And rate is directly 5% because it is IGST. तो CGST SGST में dash खत्म. इतना ही है ना. Now make a total of this. 15,000, 3,000 as well as 3,000. Yes or no? Okay. And this is known as a what? Total input tax credit. Now for third table, क्या होता है? Calculation of net tax liability. In this, there is no need to prepare a calculation column. Directly prepare IGST, CGST, HGST. Sequence यही होना चाहिए. आप sequence को change नहीं कर सकते. सही है. चलो बोलो. First one is a yes. Cross tax liability का total 72,600. Yes. इसमें से पहले माइनस होता है what? Opening electronic credit ledger. कितना अमाउंट है opening electronic credit ledger का? First one 17,000. Second one is what? चलो करो माइनस. फिर सेम ना. एंड इनमें से माइनस क्या होगा? लेस ITC. ओके. इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है बताओ? 15,000 फर्स्ट में, 3,000, 3,000. देखो ये सिंपल सम है जहाँ पे एक भी पॉइंट नेगेटिव नहीं आया. हाँ या ना. तो हम लोग जस्ट माइनस कर रहे हैं एंड वी गॉट लास्ट वन इज व्हाट? नेट टैक्स लायबिलिटी. करो माइनस. हियर इनफ. इजी है. तो इस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा कि अगर IGST आता है तो क्या करना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन में एक भी पॉइंट नहीं था जहाँ पे IGST है. इन दिस क्वेश्चन IGST अवेलेबल है हमारे पास. यस और नो? समझा? गुड. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.